चलिए स्टूडेंट, आज जो टॉपिक्स हम लेके आए हैं वह है चैप्टर नंबर 14 का परितंत्र इकोसिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, है ना। देखिए, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायोटिक घटक क्या होते हैं। तो हम कहेंगे कि वे घटक या कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आएंगे या कौन कौन से जीव आएंगे। इसमें अगर हम इसके घटक की बात करें तो यह तीन भागों में, इसमें तीन बेसिक घटक पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है उत्पादक उत्पादनकर्ता या उत्पादककर्ता, या इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। दैट मीन प्रोड्यूसर। इसको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर। और तीसरा जो इसका घटक होता है वह होता है अपघटन करता। तो अगर हम बात करते हैं कि जैविक घटक में कौन होते हैं, तो जैविक घटक में वैसे वातावरणीय घटकों को शामिल किया गया है जिसमें जीवन पाया जाता है। और इन बायोटिक कंपोनेंट को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला हम रख देते हैं किसका? उत्पादन उत्पादक करता या उत्पादक की बात करते हैं। दूसरा हमने लिया है उपभोक्ता। और तीसरा जो घटक होता है हमारा, वो होता है अपघटन करता। ये तीन बेसिक घटक जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, है ना। अब सबसे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादनकर्ता की। उत्पादक करता या उत्पादन करता या उत्पादक की, है ना, प्रोड्यूसर। देखिए, प्रोड्यूसर के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है प्रोड्यूसर के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपने भोजन का, फूड का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम उत्पादक करता या उत्पादक कहते हैं। बेसिकली अगर हम उत्पादक की बात करते हैं तो इसमें प्लांट को रखा गया। इसमें प्लांट्स को, जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पौधे होते हैं, वो हरे पौधे, ठीक है, यह हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो इनको, चलिए हम देख लेते हैं उत्पादक करता या उत्पादन करता, हम इसको बोलते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम उत्पादक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उत्पादक के रूप में कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो यह बायोटिक कंपोनेंट के पहले घटक होते हैं। अब ये क्या करते हैं? यह जीव जो होते हैं यह वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, प्लस भूमि से यह जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से यह फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि फूड होता है ना।
प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो 6 12 मिलके और कार्बन ग्लूकोज का एक अणु और 6 ऑक्सीजन का अणु बनाता है ना। तो ये क्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। दैट प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और ये क्रिया कब होती है? दिन के टाइम पे, है ना, क्योंकि दिन के टाइम पे सनलाइट होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का यानी कि फूड का निर्माण करते हैं। अब इसी फूड पे सभी जीव डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं। सभी जीव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या करते हैं? उत्पादक करते हैं। और दुनिया भर में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर की बात की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर को हम प्राथमिक उत्पादक भी मानते हैं। इनको प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है। तो जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट वे घटक जिसमें जीवन पाया जाता है उन्हें बायोटिक घटक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादक कर्ता या उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटन करता। उत्पादक करता या उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं ऐसे जीवों को हम उत्पादक कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दिन में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो कि फूड होता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है ना। अब ये जो फूड बनाते हैं इसी फूड पे सभी जीव, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो है अब हम खुद वेक्टर की बात करेंगे। हम्म, उपभोक्ता की बात करते हैं। तो उपभोक्ता में वे जीवधारी आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। स्वयं नहीं कर पाते। ठीक है। तो वे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल absent होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, या यह जो जीवधारी होता है यह भोजन के लिए उपभोग उत्पादक पर उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं।
तो यह भोजन के लिए टोटली किस पे निर्भर होते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर पे निर्भर होते हैं। इसके अंतर्गत सभी एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल्स यानी कि जंतु होते हैं, वो सभी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहलाते हैं। अब बात करें उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरा हो जाता है तृतीय उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं पहले प्राथमिक उपभोक्ता की, है ना। प्राइमरी उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव या जीवधारी जो उत्पादक से भोजन, उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। एक बार और देखिए, वे जीवधारी जो उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में क्या हो जाएगा? जितने भी आप शाकाहारी जीव देख रहे हैं, गाय भैंस, ठीक है, शाकाहारी जो जीव होते हैं, वह सभी के सभी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव या जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता से, प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में यूज करता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव एग्जाम्पल में सियार, ठीक है, शेर, गीदड़ इत्यादि, कुत्ता, ये सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, क्योंकि यह शाकाहारी जंतु यानी कि बकरी, खरगोश इत्यादि से अपना भोजन लेते हैं। तो हमने कहा कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करता हो, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें सभी शाकाहारी जंतु आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी इत्यादि, खरगोश इत्यादि, है ना। तो ये शाकाहारी जंतु है। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इसमें बेसिकली कौन आता है? मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे सियार शेर इत्यादि, है ना। तृतीय उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीवधारी धारी जो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन लेते हैं। ठीक है, ये- तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता। फॉर एग्जाम्पल शेर, मगरमच्छ, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता। ठीक है,
जो तीनों से भोजन प्राप्त कर सकता है या फिर द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। तो यह हो गया कंज्यूमर, है ना। एक बार शुरू से देखते हैं। उपभोक्ता वे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या होती है? अब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, जितने भी जंतु होते हैं वो सभी के सभी क्या है? उपभोक्ता। कितने प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या प्राथमिक, द्वितीयक या उच्च उपभोक्ता। अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो वे जीवधारी जो उत्पादक या हरे पेड़ पौधे से भोजन लेते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें शाकाहारी जंतुओं को रखा जाता है, गाय भैंस बकरी खरगोश, है ना। ये पेड़ पौधों को खाते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या सेकेंडरी उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि मांसाहारी जीव, सियार हो गया, गीजड़ हो गया ना, ये मांसाहारी जीव होते हैं। तो यह द्वितीय उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं। मानव भी इसी में आ जाएगा। तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता उसे कहते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता से भोजन को प्राप्त करता है। अब देखिए, मानव को कई कैटेगरी में रखा जा सकता है। मानव अगर सब्जी वगैरह खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अगर मांस खा रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और किसी ऐसे मांसाहारी जीव का मांस खा रहा है तो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो मानव को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है ना, क्योंकि मानव क्या है? सर्वाहारी, है ना। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, अपघटन करता है। तीसरा है अपघटन करता। ठीक है। डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, है ना। तो अब डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजर वे जीवधारी होते हैं जो मृत शरीर, ठीक है, चाहे वह उत्पादक का हो या फिर उपभोक्ता का, ठीक है, इसको विघटित करते हैं, विघटित करते हैं, इसे डिकम्पोज करते हैं और उससे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। यानी कि जो जीवधारी होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका बॉडी डेथ कर जाता है, तो उसके शरीर को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटन करता कहते हैं ना। क्या कहलाता है? अपघटन करता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक पदार्थों में, सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे? अपघटन करता है। तो जैविक घटक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।